दोस्तों मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आखिर अमेरिका के पास ऐसी कौन सी फाइल है जो मोदी जी की आवाज तक नहीं निकल रही है। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि युद्ध को देखते हुए 30 दिन के लिए अस्थायी से आप रूस से तेल खरीद सकते हो। अब अमेरिका हमें परमिशन देगा, अब अमेरिका हमें बताएगा कि कब और कितना और किस लिए तेल खरीदना है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले? मैं मोदी भक्त कहेंगे कि इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद थोड़ी किया था, जो अमेरिका की हमें नीड है। तो ये बात गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है? आप रिटर्न की रिपोर्ट देखिए, 2022 के बाद रूस से तेल कम खरीदा। द हिंदू की रिपोर्ट देखिए, पिछले 44 महीनों में कम तेल खरीदा गया रूस से। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए, रूस से पिछले 4 साल से लो ऑयल इनपुट खरीदा गया रूस से। यही नहीं दोस्तों, जिस तरीके से अब राहुल गांधी की जो बात संसद में कही गई थी वो बात सच साबित होती जा रही है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? ट्रंप कहेंगे कि मोदी जी खड़े रहो तो मोदी जी खड़े रहेंगे। अगर ट्रंप कहेंगे कि मोदी जी आप बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। पता नहीं किस तरीके से भारत को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। अब आप बताइए दोस्तों, किस तरीके से मतलब ये मोदी जी हर बारी जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब हमें जानकारी मिली थी, वो भी अमेरिका के ट्वीट से। ट्रंप ने बताया कि अब सीज फायर कर दिया गया है। अब आप बताइए दोस्तों, इतनी बड़ी बात मोदी जी को बतानी चाहिए थी, वो ट्रंप बता रहा था। अब मीडिया प्रभारी कांग्रेस के पवन खेड़ा ने उन पे एक तंज कसा है, वो आपको वीडियो देखिए। सबको बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को। रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की? हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? उसका जवाब आज आया।